हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरबीआई को पढ़ेंगे यानी भारतीय रिजर्व बैंक को। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी इसको शॉर्ट में हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखना। फिर है आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि किसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, आप याद रखना आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है, तो याद रखना आरबीआई है भारत की केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के 1934 के द्वारा स्थापना हुई थी। क्वेश्चन बनेगा आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो आप याद रखना आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ था? प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। आरबीआई का प्रमुख कौन होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आरबीआई का प्रमुख कौन होता है, तो आरबीआई का प्रमुख आरबीआई का गवर्नर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आप याद रखना 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? जब हमारी राष्ट्रीय बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। इनका शॉर्ट में नाम है सीडी देशमुख और इनका पूरा नाम क्या है? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख है। देखो हो सकता है कभी कभी फुल नाम दे दे, तो आपको फुल नाम भी याद रखना पड़ेगा, यानी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख इनका पूरा नाम है। फिर है पहले भारतीय गवर्नर जो भारतीय सिविल सेवक कार्य मतलब इनका कार्यकाल कब से था, तो 11 अक्टूबर 1943 से लेकर 30 जनवरी 1949 तक रहा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो आप याद रखना सीडी देशमुख थे, यानी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, पूरा नाम याद रखना। नेक्स्ट है आरबीआई के प्रथम गवर्नर, यानी आरबीआई जब बनी थी उस समय पहला गवर्नर कौन था, तो ये अंग्रेज गवर्नर था, सर ओसबोर्न स्मिथ था। ये 1 अप्रैल 1935 से 30 जनवरी 1937 तक रहे थे। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है, मतलब आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ताड़ का वृक्ष रॉयल बंगाल टाइगर है, जो हमने इसके थंबनेल पर लगाया हुआ है, आपने देखा होगा ना, रॉयल बंगाल टाइगर और जो ताड़ का वृक्ष हमने थंबनेल लगाया हुआ है आरबीआई का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आरबीआई के 4 क्षेत्रीय जोन हैं, आप याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आरबीआई के कितने क्षेत्रीय जोन हैं, तो 4 क्षेत्रीय जोन है। पहला है उत्तरी जोन है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर है दक्षिणी जोन का मुख्यालय चेन्नई में है और पूर्वी जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी जोन का मुख्यालय मुंबई में है। चारों याद रखना, उत्तरी का न्यू दिल्ली और दक्षिण का चेन्नई हो जाएगा, दक्षिण चेन्नई, और पूरब में जाओगे तो कोलकाता, पश्चिम में जाओगे तो मुंबई हो जाएगा। आप चारों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आरबीआई का शुरुआत में मुख्यालय कहाँ था, यानी आरबीआई जब बनी थी तब इसका मुख्यालय कहाँ था, तब तो मुख्यालय कोलकाता में था। और जब आरबीआई फिर बाद में आरबीआई जब 1937 से अब तक, देखो अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, या फिर पूछ ले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको आंसर मुंबई ही देना है, ठीक है। अगर पूछे शुरुआत में मुख्यालय कहाँ है, तब आपको आंसर कोलकाता देना है, तो दोनों याद रखना। फिर है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, और किसकी सलाह पर,
तो जो वित्त मंत्री होते हैं ना, उनकी सलाह पर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? देखो ज़्यादातर हमें लगता है ना कि राष्ट्रपति करते होंगे, लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आप याद रखना, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति, जो आरबीआई का गवर्नर होता है ना, प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करते हैं आरबीआई की गवर्नर की। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग लोकपाल योजना। बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? तो आरबीआई ये योजना बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों को सुलझाने के लिए की गई थी। यानी बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो आरबीआई के द्वारा की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, किस लिए की गई थी? तो जो बैंकिंग से जुड़ी शिकायतें होती ना, उनको सुलझाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में। और लागू कब हुई? शुरू तो इसको किया गया 1995 में, लेकिन लागू हुई 1 जनवरी 2006 में। देखो आप याद रखना कि लोकपाल योजना कब शुरू की गई थी? तो 1995 में। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। और लागू कब हुई लोकपाल योजना? तो 1 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट है आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? तो 1 जुलाई से 30 जून है आरबीआई का लेखा वर्ष। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आरबीआई के गवर्नर जो भारत के वित्त मंत्री रहे। आरबीआई के एकमात्र गवर्नर हैं जो भारत के वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह। आप याद रखना, और एकमात्र गवर्नर जो भारत के पीएम बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो आरबीआई का एकमात्र गवर्नर जो वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह। एकमात्र गवर्नर आरबीआई का जो पीएम बने, अपने भारत के प्रधानमंत्री बने, तो हमारे मनमोहन सिंह जी हैं। याद रखना। नेक्स्ट है आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो यंग हिल्टन कमीशन आयोग की सिफारिश पर की गई। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया, आप याद रखना। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। नेक्स्ट है आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम था? तो किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? अमिताभ घोष हैं। आप याद रखना, इनका मात्र 20 दिन का ही कार्यकाल रहा है, तो इनका सबसे कम कार्यकाल है आरबीआई के गवर्नरों में। फिर नेक्स्ट है आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो बेनेगल रामाराव जी हैं, इनका कार्यकाल सबसे अधिक है, 7 वर्ष 197 दिन है। आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो बेनेगल रामाराव जी हैं। नेक्स्ट है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक रहा है इनका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जो 1 रुपये का सिक्का होता है ना, इस पे वित्त सचिव जी अपने हस्ताक्षर करते हैं। फिर जो 2 रुपये जो नोट होता है ना, जो कागज के नोट होते हैं, 2 रुपये से लेके 2 रुपये, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का, बाकी 2000 रुपये तक के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है सिक्के की ढलाई। सिक्के की ढलाई वित्त मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है, आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आरबीआई के नए गवर्नर 2024 में कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी चुने गए हैं, 2024 में बने हैं, नियुक्ति हुई है, प्रधानमंत्री जी ने की है संजय मल्होत्रा जी की। ये हमारे 26वें नंबर के गवर्नर बने हुए हैं आरबीआई के। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये शक्तिकांत दास के जगह पर इनकी नियुक्ति हुई है, संजय मल्होत्रा जी की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये बन सकता है कि संजय मल्होत्रा किस नंबर के हैं, यानी क्रम में किस नंबर पर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं, आप याद रखना है ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आरबीआई के अन्य कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो 4 हैं, आप याद रखना। एक तो मुख्य हैं जो संजय मल्होत्रा जी हैं, और नेक्स्ट जो 4 अन्य हैं, एम राजेश्वर राय, दूसरे हैं स्वामीनाथन, तीसरे टी रविशंकर, चौथे हैं डॉक्टर MD पात्रा।
और फिर पता है लास्ट है, देखो यहाँ आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि आरबीआई का कार्यकाल कितने समय का है, तो 3 वर्ष का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अभी तक अगर पढ़ा नहीं होगा तो हर बच्चा अंदाजे से 5 वर्ष ही चुनेगा, तो आप याद रखना 3 वर्ष है आरबीआई का कार्यकाल। और आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना है, तो 2.5 लाख है। ठीक है, याद रखना 2.5 लाख वेतन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट, आरबीआई विदेश मुद्रा भंडारण को संरक्षण करती है। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है ना, उसका संरक्षण करती है आरबीआई। कौन करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है, तो आरबीआई करती है। और आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है, तो आरबीआई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।